अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं इस वक्त आया हुआ हूँ एक बड़ी सुनसान और बड़ी डेंजरस जगह पे। यकीन करें, ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है आजकल, बहुत 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 ज़्यादा क्रिटिकल। और अब कैसे डिफ़ाइन करूँ, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनको हैंडल करना, उनका सलूशन निकालना और उनको सॉर्ट आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे जो चैनल है उसका नाम यही है, सलूशंस वगैरह, मतलब कैसे आपने सलूशंस निकालने हैं। तो आजकल तो बड़ा औखा हो रहा है सलूशन निकालना, क्योंकि देखिए ना, जब आपने एक काम किया होता है और 4 से 5 काम पेंडिंग पे पड़े होते हैं, वो जब तक वो एक काम होता है और जो 4 पेंडिंग पे पड़े होते हैं उनकी बड़ी टेंशन होती है। मेरे साथ भी आजकल यही सिस्टम चल रहा है कि एक काम हुआ हुआ है तो 4 उसके साथ पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। अब यूनिवर्सिटी की अब असाइनमेंट्स हो गई, प्रोजेक्ट हो गया, क्विज़ हो गया। मंडे को, इस मंडे को जो अपकमिंग मंडे है, इसको तो हमारा वो है अपना मिड टर्म। तो बड़ा मतलब मुश्किल है। अब फंस के बैठा हूँ यहाँ पे, तो मजबूरी के तहत ऐसे समझे कि निकलता हूँ तो वो भी लॉस है, अगर बैठा रहता हूँ वो भी लॉस है, उसमें भी प्रॉफिट नहीं है। तो गर्मी लग रही थी एसी चला के बैठा हूँ, मौसम भी हालांकि ठंडा है, क्योंकि गाड़ी खोलनी नहीं है। सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई थ्रेट्स, कुछ थ्रेट्स भी होते हैं। अब जगह जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक जगह है, सो इसलिए बड़ा एहतियात करनी पड़ती है ऐसी चीज़ों की। सो अमिश, मेरा एक फ्रेंड है अमिश, तो अभी भी उसका मैसेज आया हुआ था, असाइनमेंट चाहिए थी, अभी तक उसको सेंड नहीं की। सो बहुत मुश्किल है। सुबह जाग भी नहीं हुई, रात बैठ के अपना उसका काम करता रहा हूँ, क्या कहते हैं, ईबे का, लज़ाडा और उसी के साथ शॉपिफाई का। इनके अकाउंट्स क्रिएशन देख रहा हूँ, तकरीबन 5500 रुपीज़ अगर शॉपिफाई पे बनाते हो तो उसका लगता है, और अगर आप शॉपिफाई के अलावा ईबे पे बनाते हो तो उसके भी पैसे लगते हैं। सो आई होप, आजकल जो ज़माना है वो सारा है अपना डिजिटल मार्केटिंग, सारा है डिजिटल। कोई भी अब चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो हमारे पहुंच से बाहर हो, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब जिसको हैंडल करना मुश्किल हो। सब चीज़ें तो अब ऑनलाइन है, सब मामलात अब ऑनलाइन है। तो सारे के सारे मामलात, जो भी चीज़ें हैं, हम सब ऑनलाइन आप आसानी से टैकल कर सकते हो, आसानी उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो मेरा भी यही सिस्टम है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि डिजिटल की तरफ जाएं, क्योंकि जो इंसान ज़माने के साथ नहीं चलता वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करता है। सो मेरे साथ भी एक ऐसा ही तरीका है, ऐसा ही हो रहा है, तरीका क्या, ऐसा ही हो रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये इन चीज़ों को कम यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा मामला मुश्किल है। सो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे, और उसी के साथ आई होप चैनल मेरा अभी मोनेटाइज वगैरह ये चीज़ें बहुत दूर पड़ी हुई हैं अभी। चीज़ें छोटी मोटी क्लिप्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ, आई होप आपको पसंद आती होंगी, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इनोवेशन हो, सबसे ज़्यादा मतलब क्रिएशन हो, और उसी के साथ जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो जो कि मैं आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर कर सकूं, वो मैं अपलोड करता हूं। तो ये हो गया मेरा मतलब चैनल का थोड़ा सा ओवरव्यू। मैं बैठा हुआ था वेला, मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं, और क्या करना है, तो इसलिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, और उसी के साथ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ना, आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, कमेंट्स मुझे करके, और मतलब मुझे कमेंट्स में बताएंगे ना, उससे क्या होता है कि आपकी जो पसंद की चीज़ें होंगी वो मैं अपलोड कर सकूँगा। अब ये देखें कि अब यूनिवर्सिटी की कुछ मामलात होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं यूनिवर्सिटी की, उनका मैं इनोवेशन, मतलब उसके अंदर काफ़ी चीज़ें रोज़ बरोज़ चेंज होती जा रही हैं। हमारी फीसिस का मैं बताऊँ आपको,
यूएमटी में पढ़ता हूँ अभी, मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। तो यहाँ पे अब फीसिस का ये हो गया कि पूरे मुल्क की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ब्रेक डाउन हुई है। तो उसी की वजह से हर बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा फॉल आया। तो उस फॉल को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपना काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं अपना पाकिस्तान में सरवाइव करने के लिए। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। तो यूरोप में भी मुश्किल है, यूँ नहीं है कि यूरोप में नहीं है। यूरोप में इस बहुत ज़्यादा मुश्किल है सरवाइव करना, वहाँ पे जॉब ढूँढना और अपने अकोमोडेशन हो गई, आपके मतलब स्टडीज़ हो गई। अगर स्टडी पे जाते हो तो वर्क वीज़े पे तो वो तो ऑब्वियसली फिर एक ही काम होता है, काम करना और पैसे कमाने हैं। और उसके लिए भी आपको तकरीबन 2-3 हज़ार पाउंड ऐसे मतलब आपके खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके कुछ मामलात होते हैं। मैं रिलैक्स होकर बैठा हुआ हूँ। सो अगर मेरी पिक वगैरह और कोई चीज़ें ख़राब आ रही हो तो उसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि दैट्स माई स्टार्ट। और इसी के साथ हाँ जी, मैं बता रहा था आपको यूनिवर्सिटी का अपनी यूनिवर्सिटी का फीस वगैरह बहुत ज़्यादा है और सरवाइव करना वहाँ पे बहुत आसान है। जो बंदा अपर लेवल अमीरों के साथ नहीं, मैं अमीरों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट विद द रिच पर्सनस, बट मैं एक मुनासिब हूँ, मतलब एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, ना फुल रिचेस्ट से हूँ ना फुल डाउन से हूँ, मैं डाउन से आया हूँ ऊपर। तो जो ऐसा बंदा होता है वो उसने हर चीज़ देखी होती है, उसको गरीब का भी पता होता है, उसको मीडियोकर का भी पता होता है, उसको अमीरों का भी पता होता है, उसे तो रिचेस्ट बंदों का भी पता होता है कि मतलब किससे क्या डील करनी है, क्या बात करनी है। तो मैंने जहाँ पे देखा है, हमारी जो यूएमटी है ये तो है जी अमीरों की, और बात रह गई थी सरवाइव की कि मतलब हम सरवाइव कैसे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। 2 सेमेस्टर्स का मैं जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, और वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सिंपल है। गर्मी लग रही है, फिर चला लो बेसिकली ना। तो उसी के साथ स्लो कर लूँ ताकि मेरी जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर आए, ताकि आप लोगों को भी मतलब कोई मसला मसाइल ना हो। मेरे साथ तो मसले मसाइल ही बहुत ज़्यादा हैं, एक तो होता नहीं है, तो बताऊँ। अच्छा, उसी के साथ आपको ये बताना था सरवाइव कैसे करना है। 2 सेमेस्टर्स का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। सिर्फ 1 मिनट में थोड़ा सा हवा फुल कर लो, गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि ये धूप के ऊपर खड़ी हुई है। ये वैसे भी मैंने कट कर देनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो गाड़ी स्टार्ट की हुई थी अगेन, क्योंकि ये खड़ी हुई है बहुत धूप पे और मुझे टिका के गर्मी लग रही थी, और मैंने शीशे वगैरह बंद किए हुए हैं, क्योंकि कोई भी एमरजेंसी सूरत में आपको, ये इलाका ऐसा है, एरिया ऐसा है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल पैक होके बैठा हुआ हूँ, और तकदीर अल्लाह के हाथ में है। बट आपको अपनी तरफ से फुल कोशिश करनी चाहिए बचने की, अपने आप को मतलब स्टेबल करने की, और जो मामला हैं उनको देखने की। ओके, सो मैं बात कर रहा था यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, और यूनिवर्सिटी में सरवाइव कैसे करना है, हाउ यू कैन सरवाइव इन यूनिवर्सिटी, ख़ास तौर पे यूएमटी में। जहाँ पे फेवरेटिज्म है ना किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे तो भाई मज़े हैं, मज़े, यकीन करो बहुत मज़े हैं। और
जहाँ पे फेवरेटिज्म है। और फेवरेटिज्म का मतलब तो पता होगा आपको कि मतलब जो टीचर्स का चहीता बच्चा, चहीता स्टूडेंट, और हर टीचर का कोई ना कोई जैसा टीचर हो, उसका एक आधा ऐसा चहीता बच्चा होगा जिसको टीचर भाई इनक्रेडिबल याद करता है, और वो उसकी कमज़ोरी होता है बच्चा, ऐसा सिस्टम होता है। और मैंने पहले 2 सेमेस्टर्स में यही सीखा है कि मतलब आप किसी की कमज़ोरी कैसे बन सकते हो। तो यकीन करें, किसी की कमज़ोरी बनना, किसी को मतलब उसके साथ अटैच होना बहुत मुश्किल है। शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किलात आती थी, अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ, थोड़ा सा वो भी ऐसे कि 2 सेमेस्टर्स का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है, थोड़ा सा तजुर्बा बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो उसमें सीखा हूँ मैं, तो सीधी सी बात बताऊँगा। और टीचर्स के साथ बना के रखना बहुत मुश्किल है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ऐसा टीचर आ जाता है ना पढ़ाने के लिए, जिसके साथ सर्वाइव करना तो बड़ा औखा होता है। मैं आपको सेकंड सेमेस्टर का आपको वो बताता हूँ। एक टीचर थी मेरी, मैं नाम नहीं लूँगा, पाक स्टडीज़ पढ़ाती थी, फीमेल थी। मैं आपको फीमेल्स का बताऊँगा। इस सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सारी की सारी टीचर्स हैं, एक भी सर नहीं आया इस बारी, सारी की सारी फीमेल्स हैं। पता नहीं अल्लाह ताला ने फीमेल ज़्यादा बना दी हैं या हमारे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में फीमेल की ज़्यादा तादाद है, आई डोंट नो, बल्कि आई होप कि फीमेल ज़्यादा है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी देखता हूँ ना कि यहाँ पे वो फीमेल्स कम है, मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते थे। तो मैं ना फिर अब नोटिस करता रहा हूँ, कुछ तकरीबन एक सेमेस्टर पूरा नोटिस कर रहा है मैंने, सेकंड वाला। तो उसमें मैंने कंक्लूजन जो निकाला है, उसके अंदर यही निकाला है कि यार लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे माशरे में बानिस्बत लड़के यहाँ पे कम है। पाकिस्तान में लड़के प्यारे होते हैं, भाई मैं प्यारा नहीं होता, ख़ास नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि मतलब लड़के ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं और लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये था जी थोड़ा सा एक्सपीरियंस। अच्छा, तो जो लड़कियां होती हैं उनके साथ सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैं आपको थोड़ा सा दीन के साथ भी अटैच रखूँगा। अल्लाह ताला ने जो औरत को बनाया है वो मर्द की रीढ़ हड्डी से बनाया है, मतलब वो टेढ़ी हड्डी से बनाया है। जो टेढ़ी हड्डी होती है वो बहुत मुश्किल होती है उसको सर्वाइव, उसको स्टेबल करना, उसको बातें समझाना, उससे मतलब आपको अपना मौक़िफ़ समझाना बहुत मुश्किल होता है। बट इस तीसरे सेमेस्टर में तो मेरी बज गई है ना सारी फीमेल्स। दूसरे सेमेस्टर में जो मैं आपको बता रहा था, एक मैम थी पाक स्टडीज़ वाली, मैंने 2 लेक्चर्स लिए उनके फर्स्ट डे और सेकंड डे। मुझे आ गई समझ, क्योंकि पहले सेमेस्टर में मैंने टिका के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हर टीचर के ऊपर। एक तो मेरे मामू थे पर्सनली, और इस्लामियत पढ़ाते थे, उनसे बड़ा कुछ सीखा मैंने। तो दूसरे सेमेस्टर में, जो पहले सेमेस्टर में मुझसे मिस्टेक्स हुई थी, वो फिर मैंने सारी की सारी उनको मर्ज करके वही उनको बेहतर करके वही एक्सपेरिमेंट किया सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ मेरे साथ? सेकंड सेमेस्टर में ये हुआ कि पाक स्टडी वाली एक टीचर थी, 2 सेमेस्टर लिए उनके, 2 लेक्चर्स लिए। दूसरे लेक्चर में उनका मैंने देखा एटीट्यूड, मैंने कहा यार ये वाली मिस काबू नहीं आएगी। तो मैंने ऐसे किया, अब ना आपकी ऐड और ड्रॉप वाला एक टाइम टेबल होता है, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी एक टाइम देती है, उसके अंदर आप अपने कोर्स ऐड भी कर सकते हो और ड्रॉप भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया उसके अंदर, मैंने ऐसे किया कि एप्लीकेशन राइट की, अपना फाइनेंस का फ्रीलांसिंग का डाला, उसके अंदर एप्लीकेशन में टॉपिक देखे ना। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब आपने मार तो नहीं खानी, ये ज़िंदगी है, लाइफ है, इसके अंदर अगर आपके पास सॉल्यूशंस नहीं है, आप अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर सकते इस लाइफ को, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो सॉल्यूशन मैंने ये निकाला, मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे पास आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त वगैरह बहुत कम है। और अब जाके तीसरे सेमेस्टर में मेरे 2-3 फ्रेंड्स बने हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक अमिश हो गया, अब्दुल्ला हो गया, अजील हो गया, और अब वो हाफिज़ भी आ गया, हाफिज़ राना मोहम्मद मतीन है। हम ये 4 अक्सर होते हैं मेरे साथ, 3 तो पक्के होते हैं, 3 नहीं तो फिर 2 पक्के होते हैं, क्योंकि 2 तो ऐसे मेरे हर काम में होते हैं ना। अमिश हो गया, अमिश मेरे सारे काम करवाता है, मतलब मेरे गाड़ी का कोई काम है बाहर, ये वाली गाड़ी का नहीं, जो मतलब गाड़ी पे कहीं पे भी जाना है वो मैं उसके साथ जाता हूँ। कहीं पे भी अब लाइसेंस का इशू चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है तो मैं उसके साथ जाता हूँ।
लाइसेंस का है या कोई भी ऐसा मामला पड़ गया जिससे मतलब मैं अकेला नहीं जा सकता, किसी के साथ जाना, तो वो उसको साथ में मैं करता हूँ। और जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी उसके साथ मतलब अच्छा ब्रेन मैच होता है, उसके साथ अच्छा मतलब अच्छी गपशप है। कुल डुल्ली से मुराद भाई सब वाली, और हम सीक्रेट्स और जो मतलब लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, किस बंदे को कैसे डील करना है। जो टीम वर्क होता है वो तो भाई अमेजिंग होता है। अच्छा, बता रहा था आपको टीचर का, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। अब मैं आपको बता रहा था टीचर का, तो वो जो मेरी टीचर थी सेकेंड सेमेस्टर में पाक स्टडी वाली, उनका मुझे पता चला, तो मैंने कहा यार, अब मैंने अपने फ्रेंड्स को उस दिन राजील वाले हो गए और अब्दुल्ला वाले हो गए, जो भी थे तीनों फ्रेंड्स, तीनों को मशवरा दिया। मैंने कहा यार ये जो टीचर है, उस दिन के साथ मेरी इतनी अच्छी कोलैबोरेशन नहीं थी अपने फ्रेंड्स के साथ, इनको मैंने सिंसियर मशवरा दिया था जो मेरे साथ थे। तो उनको मैंने कहा था कि मैंने कहा यार ऐसे अगर इस टीचर को ड्रॉप कर दो, ये आगे हमें मसला करेंगे। राजील ने तो नहीं किया, राजीव ने सिंह वो पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत बहुत मतलब उसके पास सब बहुत नॉलेज है, हर किस्म का नॉलेज है उसके पास। वो कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई एसएफ का मसला हो, एससी का मसला हो, कोई भी ऐसा हो, उसके पास भी काफ़ी सोल्यूशंस होते हैं। अल्लाह ताला हमेशा अच्छे ग्रुप को मर्ज करता है, जो अच्छा बंदा होता है उसको अच्छे ग्रुप में मर्ज करता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, अच्छे ग्रुप्स हैं, अच्छे बंदे हैं, सारे अच्छे लोग हैं मेरे साथ, जो मैं जिनके साथ चलता हूँ। क्योंकि इंसान अगर, अल्लाह ताला ने कहा ना कि इंसान अगर खुद अच्छा है तो उसको मैं बंदे भी अच्छे दूंगा। तो ये काम हुआ है, ओए डॉगी बच्चों के पीछे भाग रहा है, बस वही देख रहा था। आई थिंक सो पालतू है मेरे ख्याल से, पालतू है। अच्छा, तो एप्लीकेशन दी, वो ड्रॉप एड टू ड्रॉप वाला क्लोज हो गया। वो अपना उमर मुनीर साहब में एससी डिपार्टमेंट में होते हैं, वो हमारे एडवाइज़र हैं। तो उनके पास पहुंच के उनको मैंने जाकर रोना धोना किया। मैंने कहा सर जी ऐसे मसला हो गया, आप काइंडली, टीचर को नहीं बताया, टीचर का मैं बताना था क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सपेरिमेंट किया था। टीचर की यहाँ पे जो भी बुराई करेगा वो पकड़े जाएगा और उसका कोई काम भी नहीं होगा। लाइक यू नो, ये आपको एक सरवाइव करने का एक तरीका है कि मतलब अगर किसी के साथ चलना चाहते हो, अपनी बात भी मनवाना चाहते हो, तो उसकी बुराई तो भूल जाओ ना, कभी बुराई नहीं करनी उसकी। वाई? just because of your work. If you done your work, you will accept all things they will tell you. जो भी तुम्हें कहेंगे आपको मानने पड़ेंगे, इसके अंदर ये सिस्टम होता है। तो मैंने बड़े तरीके से वो सर से साइन करवाए, अपना सेक्शन चेंज करवाया। फिर आगे हमाद सलीम साहब, वो पाक स्टडी वो पढ़ाते थे, तो उनका जो मेथड था वो बड़ा सादा था, सिंपल था, लेकिन उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था। अब उनकी जॉब हो गई है, तो उनके साथ भी होटलिंग बड़ी किया है, अल्लाह माफ़ कर। टीचरों के साथ मैंने सुना था कि टीचरों के साथ इतनी कोलैबोरेशन नहीं होती, बस एक तरह से अब बन जाती है। थोड़ा सा मिन्नत तरले करने पड़ते हैं, आना जाना आगे पीछे घूमना पड़ता है, उठाने पड़ते हैं टीचरों के, उसके बाद जाके सरवाइव होता है। तो मेरे तो भाई ऐसे सरवाइव हुआ। तो अब जो ये तीसरा सेमेस्टर है, इसमें भी बड़ी चीज़ें हैं। पिछले सेकंड सेमेस्टर में मेरे तकरीबन 3 ग्रेड्स जो लगे थे वो तो ए वाले थे, और 2 जो थे, एक सी वाला था उसमें मुझे एफ़ लगा हुआ था, सी लगवाया था वो भी उस्मान अफजल साहब कैलकुलस में। मुझे 1 टका अल्फाज नहीं आता था, मैथ मेरी सही नहीं है, अकाउंट्स मेरी वो तो भाई भूल जाओ, उसमें का तो मैं किंग मैं ऐसे समझता हूँ। और ऐसे ट्यूशन्स निकालता हूँ क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फाइनेंस है। और उसी को देख के आपको बताऊं कि कैलकुलस तो मेरी कमज़ोर है, तो सर के साथ अच्छी कोलैबोरेशन की, उनके साथ उठना बैठना अच्छा था। उठना बैठना तो नहीं, लेकिन सर के आगे पीछे बड़ा घुमा हूँ मैं, उसके बाद जाके काम हुआ था मेरा। यूनिवर्सिटी में और यूएमटी में ख़ास तौर पे जो बंदा एटीट्यूड दिखाता है वो तो मारा गया ना, वो हर हिसाब से मारा गया, हर हिसाब से, उसका तो कुछ भी नहीं बचेगा। और
ये था मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी का। मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा सा साथ शेयर कर दूँ, वेला बैठा हुआ हूँ तो बस इसलिए। तो मैं अब थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है तो गर्मी को भी चिल करना है। शीशा तो नहीं खोल सकता, शीशा खोलूँगा तो एक डर सा लगा हुआ। एरिया ठीक नहीं है ये और मैं लोकेशन भी अच्छी लोकेशन पे भी नहीं खड़ा हुआ, कोई ख़ास नहीं है। आई होप आपको मेरी बकवास मालूमात अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर इसको सीरियस लिया आप लोगों ने, यूनिवर्सिटीज़ में आपको बड़ी काम आएगी। मैं फिर से अगेन मैं आपको बता दूं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, टीचर की रिस्पेक्ट करें और टीचर्स को अपने वालिदैन का रुतबा दें। वालिदैन की अगर रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर वालिदैन की भी रिस्पेक्ट करें यार। कुरान में लिखा हुआ है कि आप अपने वालिदैन के आगे उफ भी नहीं कर सकते, तो हम कौन होते हैं बात करने वाले। तो उसी के साथ रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट से बहुत कुछ मिलता है। रिस्पेक्ट वो की है, वो चाबी है जो सबसे औखे बंदे को, सबसे जो कि किसी के साथ सरवाइव नहीं कर सकता, किसी के साथ रन नहीं कर सकता, किसी की बात नहीं मानता, वो बंदा आपको प्यार करेगा रिस्पेक्ट से, अदब से और मोहब्बत से। मतलब जिस बंदे के अंदर ये चीज़ें होंगी, मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा और रिस्पेक्ट करेगा दिल से, यूँ नहीं कि ऊपर ऊपर से। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, लेकिन मैं टीचर्स की जो रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से करता हूँ, किसी को उनका नाम नहीं लेने देता। मेरे फ्रेंड वगैरह हों तो छोटी मोटी होती रहती है, ऐसे लिटिल क्लैशेस होते रहते हैं, हर जगह पे होते हैं, और लेकिन रिस्पेक्ट जो उनसे था वो मैं दिल से करता हूँ। अब मैं अगर उनके साथ जाता हूँ कहीं पे तो मैं इंशाल्लाह अगर मौका बना तो मैं अपनी वीडियो भी बनाऊंगा और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी होगा तो वो भी मैं शेयर करूंगा। आई होप यू एंजॉय दिस बोरिंग इन्वायरमेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।